हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आप जो है 10th क्लास में पहले तो नहीं आते थे फिलअप एमसीक्यूज वगैरह, लेकिन अब आपको फिलअप एमसीक्यू वगैरह सब पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 2-3 सालों से जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का चेंज हो चुका है, जिसमें आपसे फिलअप भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मैंने आपको बताया था किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, कि किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का ना होना, उनकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, उनका सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, अब 0 कैसे होगी, मान लो कि आपने एक डाइस थ्रो करा। ठीक है, डाइस का भी आपका टॉपिक रह गया है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डाइस का। ठीक है, लूडो का जो डाइस होता है तो कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आउटकम्स आते हैं भाई। लूडो हम सब ने खेला है, ठीक है, खेलते भी हैं, आजकल तो मोबाइल में आ गया है। ठीक है, लूडो आप लोग को 6 आउटकम्स होते हैं। अब ये बोला जाए कि एक डाइस थ्रो किया है, 8 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 8 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो वो इवेंट क्या हो गया कि वो हो गई नहीं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 0। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ। थर्ड क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, वो इवेंट जो हो सकता है। ठीक है, तो जो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी, जिसके होने के चांसेस हैं। सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। ओके, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि वो आउटकम हैविंग, मतलब वो सैंपल स्पेस जिसमें किसी इवेंट का एक आउटकम होता है। ठीक है, अब एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको एलिमेंट्री इवेंट क्या मतलब। जैसे आपने कॉइन टॉस कराई तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड एक एलिमेंट्री इवेंट है, टेल भी क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, कि इनके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही आउटकम है, हेड आने का भी एक है और टेल आने का भी एक है। प्रोबेबिलिटी हेड की क्या होगी, 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम क्या है, 2 है। पॉसिबल कहाँ था, डिनोमिनेटर में, फेवरेबल न्यूमरेटर में। अब हम इन दोनों का सम कर देंगे, टेल की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हाफ ही होगी। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 2, ऊपर 1 + 1, तो 2/2 कितना आ गया, 1। क्लियर हुआ। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्लियर हुआ इसका आंसर। अब लास्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी। मैंने आपको बताया जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, या तो 1 हो सकती है या फिर उससे कम। मीन्स की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी किसी भी इवेंट की, वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, या तो 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल, या फिर इन दोनों के बीच में लाई करेगी। क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से, मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले डाइस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डाइस का टॉपिक आपका रह गया था। फिर हम आगे एक्सरसाइज को और कंटिन्यू करेंगे। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमने स्टार्ट करा है, बहुत इजी चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर से मैंने नहीं स्टार्ट करा है, हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। इजी से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका जो अंदर मैथ का फियर है वो गायब हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।